नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। जयपुर दक्षिण पुलिस ने विशेष अभियान आपका मोबाइल फिर से आपका के तहत चोरी व गुमशुदा 262 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजश्री राज आईपीएस के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित शर्मा आरपीएस के मार्गदर्शन में तकनीकी शाखा व सभी टीमों ने सीईआईआर पोर्टल और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों की मदद से यह सफलता हासिल की। बरामद मोबाइल बुजुर्ग, महिलाओं, मजदूरों, किसानों, विद्यार्थियों और सरकारी निजी कर्मचारियों के थे। अपने मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी झलक उठी। पुलिस ने इस अवसर पर साइबर अपराध और सोशल मीडिया से जुड़ी सतर्कता के संदेश भी दिए। हमने पिछले करीब 1.5-2 साल से हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे थे। एक CEIR पोर्टल है जिसमें परिवादी जो है जिनका भी मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है उसमें वो अपनी सूचना देते हैं, फिर हम उनको IMEI नंबर या जो भी टेक्निकल जो भी विश्लेषण करके उनको हम बरामद करते हैं। तो ये करीब हमने 262 मोबाइल जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 50 लाख के आसपास है, ये अभी हमने दस्तयाबी की है इनकी। अभी कुछ परिवादियों को भी बुलाया है जिनको हम हैंड ओवर करेंगे और अभी कंटिन्यूसली ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी भी टीम जो है जैसे जैसे गुमशुदगी दर्ज होती है मोबाइल की, हमारी टीम लग जाती है, तो ये निरंतर प्रक्रिया है। आज जो है करीब 262 मोबाइल है, 50 लाख अनुमानित कीमत है। इसमें श्यामनगर थाना और सुडाला थाना, इन दोनों थानों ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। सर अगर इनको किसी के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उसका किसी का मोबाइल अगर हो गया चोरी हो गया हो तो वो किससे संपर्क करे? कोई अपन वो डाल रखी है? जैसा मैंने बताया CEIR एक पोर्टल है, ठीक है। अगर किसी का भी मोबाइल गुम पहले भी हुआ हो या अभी भी वर्तमान में भी गुम हुआ हो, उस पोर्टल पर जाए, उस पर आपको सूचना देनी है कि भाई अगर आपको अपना IMEI नंबर पता है तो अच्छी बात है, या सिम नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ये डिटेल्स आपको भरने होते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है, हम मॉनिटर करते हैं और जब जैसे ही रिकवरी होगी हम खुद परिवादी को सूचित करेंगे। सर इसमें कोई आरोपी भी पकड़े? नहीं, इसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। ये सारे गुमशुदगी वाले थे, इसमें सारी रिकवरी की है। अलग अलग राजस्थान से भी रिकवरी है, राजस्थान के बाहर से भी रिकवरी की है हमारी टीम ने जाकर काफ़ी मेहनत से पिछले 1.5-2 साल। ऐसा भी कोई केस आया होगा जो उसको पता होगा कि ये इस तरह का मोबाइल है वो चला रहा होगा तो FIR दर्ज की जाएगी? अगर कोई परिवादी हमारे पास आएगा, इस तरीके से अभी तक कोई परिवादी आया नहीं है, बट अगर कोई परिवादी इस तरीके की सूचना लेकर आएगा तो बिल्कुल FIR भी दर्ज। कितना मुश्किल रहा, कहाँ दूर दूर से भी लेके आए मोबाइल? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि 262 मोबाइल है और मोबाइल आजकल ऐसी चीज़ है कि भाई आपके शरीर का अंग टाइप का हो गया है। अगर मोबाइल किसी का गुम हो जाता है उसमें बहुत सारे आपके प्राइवेट सूचना होती है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होता है, फ़ोटोज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस वजह से ही पिछले करीब 1 साल से पूरे राजस्थान में हमने मतलब PHQ के निर्देशानुसार अभियान चलाया हुआ है। तो राजस्थान के अंदर के भी है, जैसा मैंने बताया राजस्थान के बाहर के भी है। टीम ने राजस्थान के बाहर जाकर भी काफ़ी रिकवरी की है। तो आईफोन तो चेक करना पड़ेगा। इसमें आरोपी सर एक तीसरा हनी ट्रैप, कल शिप्रापत थाना पुलिस ने महिला सहित 2 को पकड़ा है, क्या मामला था सर? नहीं, उसमें हमारे पास एक सूचना है कि एक व्यक्ति को किडनैप करके एक रूम में रखा हुआ है, ऐसी एक प्रारंभिक तौर पर सूचना आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को हमने पहले तो दस्तयाबी की, फिर पूछताछ में सामने आया कि भाई उसको बेसिकली ब्लैकमेल किया जा रहा था एक महिला और कुछ और लोगों के द्वारा। तो इसमें बिल्कुल मतलब हमारी त्वरित कार्रवाई से कोई घटना होने के पहले ही हमने परिवादी की भी दस्तयाबी कर ली और जो ये गैंग टाइप का है अभी इनसे पूछताछ जारी है। ऐसा हो सकता है कि पहले भी इन्होंने इस तरीके की वारदात की हो और इनके गैंग में और भी लोग हो, तो उस विषय में पूछताछ जारी है। अगर कुछ सूचना आएगी उस विषय में तो उसमें बेहतर कार्रवाई। 8 लाख की डिमांड की, कहा कि रेप से मुकदमा दर्ज करा देंगे, ये क्या करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि जो एक्सटॉर्ट कर रहे थे, जो ब्लैकमेल कर रहे थे, इस तरीके से ही एक्सटॉर्ट कर रहे थे कि भाई अगर आप हमें 8 लाख रुपए दो, नहीं तो हम रेप का मुकदमा दर्ज करा देंगे। और प्रारंभिक पूछताछ में आ रहा है कि ये आदतन है, पहले भी इस तरीके की हरकत कर चुके हैं। तो पहले वाले भी हम परिवादी ढूंढ रहे हैं कि पहले भी अगर कोई हरकत की हो, कोई परिवादी हमारे पास आए तो उनके तरफ से भी हम प्रकरण दर्ज करेंगे और गैंग के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जो इन्होंने किराए का मकान लिया था वो ID वगैरह दी थी, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कराया था या खाली और कितने रुपए में लिया था? ये सारी चीज़ें जैसे अभी किरायानामा भी हमने जब्त किया है, वो सारी चीज़ों का एक बार हम जांच करेंगे कि किरायानामा कैसे हुआ था। प्रॉपर जो वेरिफिकेशन है, हमारा जो कमिश्नरेट का एक नज़र ऐप भी है जिसमें 163 BNSS के अंदर ये निर्देश भी दिए गए हैं कि सारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, सारे जो मकान मालिक हैं, उनको प्रॉपर टेनेंट का वेरिफिकेशन कराना है। तो उस विषय में भी जांच करेंगे। अगर जो मकान मालिक है अगर उसने किरायानामा
सही तरीके से नहीं बनवाया, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना बनवाया है, तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई सर लड़की का रिकॉर्ड आया कुछ पहले भी उसने ऐसी कोशिश की? अभी पूछताछ कर रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल है, इतने सारे मोबाइल पकड़े तो पकड़े किससे? कोई व्यक्ति को तो आपने आइडेंटिफाई ऐसे तो कोई रख के तो गया नहीं होगा, किसी डब्बे में डाल दिया या कि आपने किसी पकड़ लिया, कोई ना कोई आदमी लेके गया होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई किया होगा? इसमें देखिए, ये मोबाइल जैसे बहुत लोगों के तो गुम भी होते हैं, गिरते भी हैं, या फिर अगर चोरी भी होते हैं, चोरी होते हैं मगर वो फिर सप्लाई चेन आगे बढ़ जाता है। जैसे आपने अगर चोरी किया, उसने मुझे बेच दिया, मैंने कहीं आगे बेच दिया, तो फाइनल जो कस्टमर है उसको पता नहीं रहता है। सेकेंड हैंड मोबाइल का मार्केट है, तो अभी जो हमने रिकवरी की है वो ऐसे कस्टमर्स थे जो किसी से ख़रीद कर वो इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। उनका कोई चोरी या नकबजनी गैंग से लेना देना नहीं था, क्योंकि वो जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वो सप्लाई चेन बढ़ते जाता है, वो आगे चले जाता है। तो चोरी या नकबजनी का कोई गैंग अभी तक नहीं आया है। अभी तो हमने, हमारा पहला इसमें उद्देश्य ये था कि भाई हम रिकवर करके परिवादी को वापस करें। और जैसा मैंने बताया कि अगर कोई परिवादी अगर आएगा, अगर किसी पर अगर शक है, किसी व्यक्ति पर या किसी गैंग पर, तो उनके विरुद्ध हम प्रकरण दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। ये भी बात है ना कि जिससे भी अपन मोबाइल ले रहे हैं तो कम से कम उसके ये उसकी हम बिल्कुल तस्दीक खरीदा ही होगा सर उसने नहीं, सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना कोई कानूनी अपराध नहीं है जब तक हम ये प्रूव ना कर पाए कि उसको पता था कि ये चोरी का मोबाइल है, ठीक है। तो वो प्रूव करना होता है। हाँ, ये CIR पोर्टल पर, और ये सारे इसमें किसी में प्रकरण दर्ज नहीं था, ये सारे CIR पोर्टल में वही हमारे पास सूचनाएं आती हैं जो गुमशुदगी वाले होते हैं। आपका कहीं गिर गया, छूट गया, उस तरीके के ये प्रकरण। सर कई मोबाइल ऐसे भी जैसे दिल्ली में यूज कर रहा है, केस दर्ज कराते हैं, वो रिकवर नहीं होते, कोई बंदा कर रहा है फिर टीमें भी नहीं जाती है, तो वो लोग हो गए जो आपके पास आगे चल के जिनका आपने गुमशुदगी दर्ज की, जहाँ मिला आप ले आए। ऐसे जगहों में बहुत सारे प्रकरण है जो गुमशुदगी दर्ज है, टीमें भी वहाँ नहीं जाती। बंदा बता रहा कि वहाँ सीम आपकी एक्टिवेट हो रही है दिल्ली में, मतलब साहब वो देखेंगे आएगा। अभी तो जो किया है वो तो 262 किया है ना। सर इसका कोई ना कोई तो लिंक होगा कि आगे का फर्दर व्यक्ति कोई ना कोई चौथी पांचवी कड़ी जिन तक आप पहुँचने का प्रयास करें। बिल्कुल करेंगे।